बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 5 फरवरी 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि कल पीडीएम का इजलास हुआ और उस इजलास के हवाले से मैं अपनी तफसीली गुजारिशात इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। नाजरीन, पीडीएम के इस इजलास के इनेकाद से कबल चंद हलकों और चंद तबकात की जानिब से एक ऐसी मंजर कशी करने की कोशिश की गई कि जैसे पीडीएम के इस इजलास के इख्तिताम के बाद मुल्की सियासी हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे। नाजरीन, पीडीएम के इजलास के इनेकाद से पहले ही, शुरू होने से पहले ही इनके चंद वफादार सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने बाकायदा वीडियोस पे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। तबसरे और तज्जिए दिए गए और उन तबसरों और तज्जियों में ऐसी मंजर कशी करने की कोशिश की गई कि किसी भी वक्त पीडीएम की तरफ से ऐसे ऐलानात सामने आ सकते हैं कि जिसकी वजह से मुल्क में खाना जंगी की कैफियत पैदा हो जाएगी। ये उन सहाफ़ियों की जानिब से कल के दिन ही पीडीएम के इजलास के शुरुआत से पहले ही ऐसा तासुर और इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश की गई। लेकिन नाजरीन, आपने यकीनन मुशाहिदा किया होगा और ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि कल पीडीएम का इजलास तकरीबन 5 घंटों तक जारी रहा। 5 घंटों तक इन लोगों ने ब्रेन स्टार्मिंग की और 5 घंटे ब्रेन स्टार्मिंग करने के बाद ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक फैसला करने में कामयाब हुए हैं और वो ये कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा। नाजरीन, लॉन्ग मार्च के हवाले से इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में भी तफसीली गुजारिशात मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि इस लॉन्ग मार्च की जो हैसियत है वो सिर्फ सैर व तफरी से ज्यादा नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क से बेशक आप काफले रवाना कर दें, 4-5 दिन वो काफले रवाना रहेंगे, उसके बाद एक दिन वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और यहाँ पे सैर व तफरी करने के बाद अपने अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे। तो ऐसे लॉन्ग मार्च का मौजूदा हुकूमत पे क्या इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो क्रिएट हो सकता है। नाज़रीन, ये एक फैक्ट है कि अगर पीडीएम की तरफ से ये ऐलान सामने आता कि हम यहाँ पे धरना देंगे, 4-5 लाख लोगों को लाएंगे, तो डेफिनेटली इस इकदाम का हुकूमत पे प्रेशर बिल्टअप होता। लेकिन ये 4-5 लाख लोग अगर आएंगे तो आएंगे कहां से? तो इसलिए जो है ना, सिर्फ एक दिन के लॉन्ग मार्च पे ही इत्तेफाक किया गया है। और इस इजलास के लिए नाजरीन, आपको यकीनन याद होगा कि गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से चंद हलकों और तबकात की जानिब से बाकायदा एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही और एक ऐसा तासुर दिया जाता रहा कि जैसे पीडीएम का ये जो इजलास है वो मौजूदा हुक्मरानों का बोरिया बिस्तर जो है वो गोल कर देगा। खैर, अगर पीडीएम के कल के इजलास की मुख्तसर अल्फाज में मैं समरी अगर आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहूँ तो वो ये है कि कल के इजलास में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, कोई कंसेंसस डेवलप नहीं किया जा सका, इज्तिमाई इस्तीफों के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, कोई कंसेंसस डेवलप नहीं किया जा सका, धरने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, कोई कंसेंसस डेवलप नहीं किया जा सका। सिर्फ एक ही फैसला हुआ है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा, जिसकी हैसियत महज सैर व तफरी से ज़्यादा नहीं है। नाजरीन, यकीनन आपको याद होगा कि तहरीक अदम एतमाद पे सिर्फ पीपल्स पार्टी मुतमईन है और पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी जमात जो है पीडीएम में शामिल कोई भी जमात वो मुत्तफिक नहीं है। इसके अलावा धरने पे पीपल्स पार्टी को शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी आज तक पीपल्स पार्टी को धरने देने पे कायल नहीं कर सके। और इसके अलावा इज्तिमाई इस्तीफ़ों के हवाले से कोई एक भी जमात जो पीडीएम में शामिल हैं, कोई एक भी उस पर मुत्तफिक नहीं है। गो के ये लोग अवाम को गुमराह करने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए ये ऐलानात तो करते रहते हैं। मरियम नवाज की जानिब से भी ऐलानात सामने आते हैं, बिलावल की तरफ से भी
ऐलानात सामने आते हैं। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी ऐलानात सामने आते रहते हैं, लेकिन अंदरूने खाना नाज़रीन सूरत हाल ये है कि PDM में शामिल 10 की 10 सियासी जुमातों में से एक भी जुमात इज्तिमाई इस्तीफों पे मुतमईन नहीं है। खैर नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं नाज़रीन, ये उनका डेजिग्नेशन मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी पेशकश कर दी है PDM की सियासी जुमातों को। जैसे ही कल PDM के सियासी कायदीन की जानिब से नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई, उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल साहब को जो है ना फोन लाइन पे कनेक्ट किया गया ARY की जानिब से, तो उस पे शहबाज गिल साहब ने बाकायदा PDM की सियासी जुमातों को एक ऑफ़र कर दी। वो ऑफ़र क्या है वो अभी थोड़े ही लम्हे में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, लेकिन आज डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया है कि 26 मार्च को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदगी का दिन मनाता है। इस मुल्क दुश्मन टोले ने जानबूझकर लॉन्ग मार्च के लिए इस दिन का चुनाव किया है। और उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने नाज़रीन PDM को ऑफर की है कि इस बार जो ऐलान किया है आप लोगों ने पूरी कौम के सामने, उस कमिटमेंट को आपने पूरा करना है। अगर आपके पास लोग कम हैं तो मैं हुकूमत की तरफ से आपको तहरीके इंसाफ के कारकुन जो हैं वो मुहैया करने के लिए तैयार हूं। और शहबाज गिल साहब ने बाकायदा चैलेंज किया कि आज तक आप लोगों ने जितने भी ऐलानात किए, पहले आप लोगों ने कहा कि हम इज्तिमाई इस्तीफे देने वाले हैं, उससे यू टर्न लिया। उसके बाद आपने कहा कि जो ना हम अपने लॉन्ग मार्च का रुख GHQ की तरफ मोड़ देंगे, उससे आप मुनहरिफ हो गए। उसके बाद सेनेट इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया, ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया। आपने आज तक जितने भी ऐलानात किए, जितने भी वादे किए, जितने भी दावे किए, अमलन आज सूरत हाल ये है कि आप उन तमाम वादों से मुनहरिफ हो चुके हैं। शहबाज गिल साहब ने कहा कि किसी एक वादे पे तो आप अमल करके दिखाएं। इस बार अगर आपने 26 मार्च की तारीख का इंतखाब किया है अपने लॉन्ग मार्च के लिए, तो ये वादा जो है एटलीस्ट ये एक वादा तो पूरा कर लें। लेकिन अगर आपके पास अवाम की कमी है, लोगों की कमी है, तो मैं हुकूमत की तरफ से आपको तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप आगे बढ़ें तो सही, कुछ तो अपने लोगों के लिए करें, कुछ तो अपने हल्के के लोगों को तसल्ली व तशफ़ी दें कि हम में थोड़ी बहुत जो है ना इज्जत या गैरत बाकी है। तो ये बहरहाल हुकूमत की तरफ से यूं समझ लें कि ये एक बाकायदा पेशकश की गई है, ऑफर की गई है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमती हलकों में PDM के सियासी रहनुमाओं को और सियासी कायदीन को किस कदर संजीदगी के साथ लिया जा रहा है। और वाकई ये एक फैक्ट भी है नाज़रीन, आपने खुद ही मुलाहिज़ा किया होगा कि 1 दर्जन से ज़ायद इन लोगों ने दावे किए, वादे किए, बयानात दिए, ठीक है, बुलंद व बांग दावे किए, लेकिन अमलन वो उन तमाम दावों और वादों से मुनहरिफ हो चुके हैं। तो शहबाज गिल साहब ने उन्हें पक्का करने के लिए, ताकि इस बार ये अपनी कमिटमेंट को कंप्लाई करें, ऑफर कर दी है कि एटलीस्ट जो है ना 2.5 सालों में इतनी गैरत का तो मुजाहरा कर लें कि किसी एक ऐलान पे तो जो है ना आप पूरा उतरें। नाजरीन, इस हवाले से मजीद तफसीलात में आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। PDM के इजलास की अंदरूनी कहानी, इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में चंद तफसीलात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं और चंद तफसीलात आने वाली वीडियोस में भी आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।